हेलीवेट तो हम लोग कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल नीना और ला नीना के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते अपना चैप्टर। तो जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि हमारी अर्थ कैसी है। हमारी अर्थ जैसी हम लोग सोचते हैं वैसी नहीं है। एक तो पहली बात तो हमसे हमेशा कहा जाता है कि हमारी धरती कैसी है, गोल है। पर हमारी धरती गोल नहीं, ज्वाइड है। यानी कि ये ऊपर से तो थोड़ी चपटी है। यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे थोड़ी चपटी है और किनारे साइड पे ऐसे इस साइड पे गोल गोल है। ठीक है, तो ऐसे शेप को ज्वाइड बोलते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग अपने अर्थ की बात करें तो भैया हमारी अर्थ वो टिल्टेड है, यानी कि थोड़ी अपनी जगह पे मुड़ी हुई है। तो जैसे आपको ये दिख रही है, तो ये थोड़ी मुड़ी हुई है ऐसे करके एक्चुअल शेप ऐसा है हमारी धरती का। ठीक है, और ये सब तो हमें पता ही है कि बीच वाली लाइन क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और ऊपर होता है हमारा नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल। ठीक है, इतना सब क्लियर है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी धरती में कुछ जो सूर्य की रोशनी होती है वो कुछ इस प्रकार पड़ती है। तो मान चलिए ये हमारा सन हुआ। और हम लोग बात करें कि हमारी धरती के साथ तीन चार फिनोमेना एक साथ हो रहे हैं। क्या क्या फिनोमेना एक साथ हो रहे हैं कि पहली तो धरती अपने रोटेशन पर घूम रही है, दूसरे सन की ओर घूम रही है, सन का चक्कर लगा रही है, यानी कि रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों कंटिन्यूसली साथ में लग रहा है इसके। और तीसरी बात ये है कि एक तो टिल्ट है थोड़ी सी अपनी जगह पे। तो भैया इससे होता क्या है कि जो उसकी सन रेज़ है इक्वेटर के पास लाइन से नहीं पड़ती हैं। कैसी नहीं पड़ती हैं? लाइन से नहीं पड़ती हैं, यानी कि इसकी जो सन रेज़ है वो कैसी पड़ती हैं? तो भैया ऐसी पड़ती हैं यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च में यहाँ पे होती हैं, अप्रैल में यहाँ पे अप्रैल मई जून में इंडिया में पड़ती हैं। यानी कि हमारी जो हमारी इंडिया है वो कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लाई करती है हमारी इंडिया। अगर मैप में दिखाऊं तो ये जो लाइन काट रही है इंडिया को, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जा रही है। ठीक है, कहाँ से जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है? मतलब सनरेज डायरेक्टली कहाँ पड़ रही है? हमारी इंडिया के ऊपर पड़ रही है। इस वजह से जो जून का महीना होता है बहुत ज़्यादा गर्मी भरा होता है। क्यों? क्योंकि भैया जो सन की रेस होती हैं वो डायरेक्टली पड़ रही होती हैं यहाँ पर। और हमने बात की थी कि भैया ज़िगज़ैग तरीके से जो सन की रेस होती है वो घूमती हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अलग अलग महीने में अलग अलग जगह पे इक्वेटर के इस वाले रीजन के अंदर घूमती हैं। ठीक है, और जहाँ पे अगर जून के महीने में हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो ऑस्ट्रेलिया साइड पे क्या पड़ रही है? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया साइड पे यहाँ पे सर्दी पड़ रही है बहुत कस के। तो अब सर्दी और गर्मी का असर क्या होगा हम लोग वो समझते हैं कि जून के महीने हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ गई। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि विंड कहाँ की तरफ फ्लो करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब भैया यहाँ पे क्या होगा जाएगा हमारे इंडिया में? क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा? जो हाई प्रेशर वाली हवाएं हैं वो कहाँ चली जाएंगी? लो प्रेशर वाले एरिया के अंदर। यानी कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया साइड पे क्या है? अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे चल रही है ठंड। तो ठंड चल रही है तो भाई अब यहाँ पे हवाओं का प्रेशर कैसा है? हाई है। तो भैया यहाँ की जो मॉइस्चर वाली हवाएं हैं वो जाएंगी कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि भैया यहाँ पे प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ की सारी हवाएं कहाँ चली गई? ऊपर चली गई हैं। तो भैया यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ पे हवाएं बह के आएंगी और वही हवाएं हमारी क्या कहलाएंगी? वही हवाएं हमारे यहाँ पे बारिश करवाएंगी बहुत कस के नीचे वाले रीजन के अंदर। और उनका नाम क्या होगा? उनका नाम बताइए आप लोग पहले। अब तो जब तक आप लोग बता रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैप में कैसे कैसे क्या सीन हो रहा है। तो भैया हमारे यहाँ पे जब हमने बता दिया था कि जून जुलाई में हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर रहता है। और हाई प्रेशर की वजह से यहाँ से क्या आती हैं? हवाएं आती हैं। क्या आती हैं? हवाएं आती हैं। हवाएं आती हैं और क्या लाती हैं? मॉइस्चर लाती हैं और पानी लाती हैं बहुत सारा। और हमारे यहाँ पे मानसून सीजन आ जाता है यहाँ पे। तो क्लियर है? अब नाम भैया आप ही लोग थोड़ी देर बताइए, सोचिए ज़रा, कमेंट करके बताइए।
अगर भैया बोनाम चाहिए तो पहले ये 2 टॉपिक समझ लेते हैं। ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए, तो इन दोनों में से एक का नाम ही हम वो उसी का नाम के बारे में बात कर रहे थे। तो भैया अब बात करेंगे एल नीना और ला नीना के बारे में। तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये स्पेनिश वर्ड हैं और सबसे पहले बात करेंगे एल नीना के बारे में। तो भैया ये क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि 2 से 7 साल में एक बार आती है और आती कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में आती है, ठीक है? और इसे क्या बोला जाता है? ब्लड चाइल्ड बोला जाता है और इसे क्राइस्ट चाइल्ड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भैया क्रिसमस के टाइम पर आती है, तो भैया 25 दिसंबर के आसपास ही आती है, इसीलिए इसे क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं। और अब हम लोग बात करें जब भी आती है तो भैया बैंड बजा देती है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अमेरिका सबकी बैंड बजा देती है ये, ठीक है? और 2 से 7 साल बाद 2 से 7 साल के अंतराल में आती है ये। वो जब आती है तो लाती है तबाही। ठीक है, क्लियर है इतना? और एक एक बात और है कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, जितना पता है तो उतना ही बता दूंगा आप लोगों को। मतलब मुझे नहीं पता, इसके बारे में रिसर्च बहुत कम हुई है, ये कह रहा मैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं नॉर्मल कंडीशन कैसी क्या है, और जब एलिना आ जाता है वहाँ पे तो फिर क्या होता है हम वो वाली कंडीशन भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के समझते हैं अपनी नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साइड में कैसी कैसी क्या है। अगर हम बात करें अपने इंडिया वाले एरिया की या ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया की, तो कहाँ पे क्या कंडीशन रहने वाली है। नॉर्मल कंडीशन देखेंगे, फिर एल नीना वाली कंडीशन देखेंगे, ठीक है? नॉर्मल कंडीशन में हमारे यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सॉरी नॉर्मल कंडीशन में हमारे इंडिया के पास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, ठीक है? तो इस वाले एरिया के अंदर लो प्रेशर होता है, और ऑस्ट्रेलिया और या फिर बात करें नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले साइड पे हमारा ठंडा रहता है। तो भैया यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, हमारे यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। इस वजह से हमारे यहाँ पे हवाएँ आती हैं, तो भैया यहाँ पे ये कंडीशन रहती है ऑस्ट्रेलिया में और हमारे इंडिया में, ठीक है? और बाकी का जो लेक्चर बचा हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, और आज के लेक्चर में केवल इतना ही था। और इसके आगे कहानी जानेंगे कि और क्या-क्या कंडीशन रहती है, और जब अब एल नीना आता है तो भैया क्या होता है, वो भी सब हम लोग कल की वीडियो में ही समझेंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।